अफरोज़ भाई ने ब्लड डोनेशन कैंप का भी मस्जिद के ही एक तरफ में इंतज़ाम किया, तो गैर मुस्लिमों ने भी माशाल्लाह हिस्सा लिया और ब्लड डोनेट भी किया और मस्जिद का एक तरह से देखभाल भी किया कि मस्जिद में इमाम कहाँ खड़े होते हैं, किताबें रखी होती है, मस्जिद में कौन कौन से सामान होते हैं, मस्जिद में कौन सी एक्टिविटी होती है। ये सबसे बहुत संतुष्ट हुए और बहुत इम्प्रेस भी हुए। खून हिंदू का हो या किसी का भी हो, वो खून खून ही होता है। और आपको जो पेशेंट को मालूम भी नहीं रहता है, अभी पेशेंट हिंदू रहेगा उसको आपका खून जाएगा, खून को तो कोई ये नहीं रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सर हमने आप लोगों ने कैंप लगाया, उसमें सब एकता का ये मिला मुझे जान। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा उन लोगों का जो लोग एक कैंपेन लेके चल रहे हैं कि प्रॉफिट फॉर ऑल के बैनर तले, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ख़ास नहीं है, ये पूरी इंसानियत के लिए ख़ास है। यही एक पैगाम है जो लेकर इस बैनर तले कुछ दानिश्वर लोग हैं मुंबई के जो चल रहे हैं, और उन्हीं की आवाज़ पर लब्बैक कहकर तलोजा में अफरोज़ अब्दुल बशीर शेख साहब जो मस्जिद आयशा के सदर हैं, उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद का ये महीना है और इस महीने के ताल्लुक़ से लोगों ने अवेयरनेस लाने के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ की हैं, जिनमें एक अच्छी एक्टिविटी ये भी थी कि ब्लड डोनेशन किया जाए प्रॉफिट फॉर ऑल के बैनर तले। तो इसके लिए मुंबई में तकरीबन 50 जगह लगाए गए थे कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, और उसमें अफरोज़ भाई की आवाज़ पर तलोजा फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और इस एरियाज़ के लिए यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंप बहुत कामयाब रहा और जितनी जगह पे कैंप लगा था उसमें मेरी समझ से सेकंड नंबर पर तलोजा फ़ेज़ 1 का मस्जिद आयशा का ये था। तकरीबन 62 से 65 लोगों ने यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है और टारगेट यहाँ का ब्लड डोनेशन का 50 लोगों का था और टारगेट को अचीव करते हुए तकरीबन 62 लोगों ने यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है। तो ये बहुत सक्सेस रहा माशाल्लाह, और अफरोज़ भाई की कोशिश थी, काविश थी, और प्रॉफिट फॉर ऑल ये जो दानिश्वर लोग लेकर चले थे उन लोगों की कोशिश और काविश थी, एक अच्छी नीयत थी जिसकी वजह से इतना बढ़िया रिज़ल्ट मिला है। थोड़ा ये ब्लड कैंप जो है लगाने में काफ़ी लोगों ने जो है साथ दिया है, काफ़ी लोगों ने कोशिश की है, क्या कहेंगे सारी टीम को, क्या कहेंगे आप? सारी टीम को धन्यवाद कहूँगा, इसलिए कि ये चीज़ ऐसी है कि एक एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, एक एक मुसलमान की, कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को और इसी तरीके से अखलाक को, समाजी खिदमत को लोगों के दरमियान लेकर जाए। और ये काम जो भी कर रहा है वो काबिल तारीफ़ भी है, काबिल तक़लीद भी है। इसलिए जितने भी लोग, नाम लिया जाए तो एक लंबी फ़हरिस्त है, इस जितने भी लोग इस मिशन में लगे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको जज़ाए खैर दे। ये भी देखा गया है कि मुसलमानों के साथ साथ तो जो है हमारे हिंदू भाई भी जो है इस ब्लड कैंप में जो है आए और अपना ब्लड दिए, और काफ़ी जो है उन्होंने जो है इस ब्लड कैंप की तारीफ भी की। हिंदू भाइयों को क्या कहेंगे? हाँ, हम लोगों का जब फर्स्ट प्रोग्राम इन लोगों के साथ मीटिंग हुई थी तो बात यही हुई थी कि ब्लड डोनेट तो करना ही है, लेकिन एक काम और करना है कि अपनी मस्जिदें, अपने मदारिस, इसकी विज़िट कराना है गैर मुस्लिम भाइयों को, जिनके जहन में ये भरा जा रहा है कि मसाजिद से कुछ और चीज़ें लोगों को दी जाती हैं, कुछ और चीज़ें परोसा जाता है, उनको विज़िट कराया जाए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अफरोज़ भाई ने ब्लड डोनेशन कैंप का भी मस्जिद के ही एक तरफ में इंतज़ाम किया, तो गैर मुस्लिमों ने भी माशाल्लाह हिस्सा लिया और ब्लड डोनेट भी किया और मस्जिद का एक तरह से देखभाल भी किया कि मस्जिद में इमाम कहाँ खड़े होते हैं, किताबें रखी होती है, मस्जिद में कौन कौन से सामान होते हैं, मस्जिद में कौन सी एक्टिविटी होती है। ये सबसे बहुत संतुष्ट हुए और बहुत इम्प्रेस भी हुए। आज के दौर में जब नफ़रत इतनी ज़्यादा उरूज पर है कि जहाँ भी मुसलमान का नाम ही देखकर मारने काटने की कोशिश की जा रही है, रोहिंग्या या पाकिस्तान का नाम लेने के लिए ख़ुद मजबूर हो जा रहे हैं लोग कि ये वहाँ के हैं, यहाँ के हैं, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कंट्रोवर्सी का सबब बन रही है। ऐसे मौके पर भी कुछ मुस्लिम्स भाई हैं, कुछ हिंदू भाई हैं जो हमेशा भाईचारा चाह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे देश की असल खूबसूरती है और वो ब्लड डोनेशन कैंप में बिल्कुल वाज़े होकर आई है। जैसा कि आज के दिन, आज की रात, आज काफ़ी जो है हमारे मुसलमान भाई जो है बाइक लेके निकलते हैं, रैलियाँ लेके निकलते हैं, साइलेंसर जो है फाड़ के, ट्रिपल सीट, बिना हेलमेट, ये सब चीज़ जो है ये लोग जो इस तरीके से खुशियाँ मनाते हैं। इनका कहना है कि हम खुशी मना रहे हैं। तो वैसे लोगों को क्या कहेंगे, आज के दिन किस तरीके से इबादत करना चाहिए या फिर रैली या डीजे निकाल कर जो है रास्ते पे घूमना चाहिए?
क्या कहेंगे? देखिए, एक होता है जश्न रिसालत, एक होता है मिशन रिसालत। अगर कोई सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की जश्न मना रहा है और उसके जहन में प्यारे हबीब का मिशन है ही नहीं है, तो वो हुरदंगई ही करेगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ वही काम करेगा जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते हैं। और जिसके जहन में मिशन रिसालत होगा, यानी प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद क्या था, वो मकसद जिसके जहन में रहेगा, वो कभी इस तरह के खुराफात में नहीं लगेगा। हाँ, विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी जो लोग मनाते हैं, हम लोग भी उनको मैसेज देते हैं, ये खुशी एक दिन की नहीं है, एक महीने की नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी की खुशी है। इसलिए कि प्यारे हबीब के सदक़े में पूरी कायनात को बनाया गया। ये हमारा अक़ीदा है, ये हमारा फ़ेथ है। इस अक़ीदे के मुताबिक हमें एक एक लम्हा, एक एक लहज़ा, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे में गुजारना चाहिए। ये ना कि साल में एक दिन सिर्फ जो है हुरदगाई कर लिया और साल भर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो इससे जो है प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन नहीं बल्कि ख़ुद का जश्न तो हो जाएगा और आगे चल के इसकी सज़ाएँ भी मिलेंगी। तो ये एक बड़ा अलमिया है कि आज जश्न विलादत के नाम पर जिस तरीके से लोग खुराफात कर रहे हैं, किसी मसलक या किसी मशरब का इसमें मसला नहीं है। जो लोग मनाते हैं वो लोग भी मना करते हैं कि भाई पीसफुली आप निकालें, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अगर आप रोडों पर निकल रहे हैं तो ऐसा लगे कि मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अखलाक के आला तरीन दर्जे के और उनसे बड़ा जो है अखलाक का कोई था ही नहीं, अखलाक ही जो है पूरा कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। तो उनके लिए नाम पे रैली निकाल कर अगर किसी को भी किसी भी एतबार से तकलीफ़ हो रही है तो ये बहुत बड़ा अलमिया है और बहुत अफसोसनाक है। इससे बचना चाहिए, पूरी उम्मत मुसलमा को इससे परहेज़ करना चाहिए। आखिरी बात मैं कहूँगा, आपने मेंशन किया था गैर मुस्लिम भाई ये ख़ुद एक्सेप्ट करते हैं। बहुत से राइटर्स को आपने पढ़ा होगा, बहुत से बुद्धिजीवियों को आपने देखा होगा, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्वालिटी पर, आपकी सीरत पर हमसे अच्छा उनका मुताला है। और मैंने इससे पहले भी कई बार बताया है, गैर मुस्लिम लोगों ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में नाते भी लिखी है। नबियों में सबसे ऊंचा सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका, हर युग में काम आएगा इंसान के लिए, कितना महान आखिरी भाषण है आपका, हर कौम ये कहेगी हमारे है मुस्तफ़ा, हर धर्म की किताब में विरदन है आपका, और हीरे जवाहरात को लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका, आकाश सज रहा है बड़ी धूम से बशर, सुंदर स्वागतम अभिनंदन है आपका। तो हिंदू भाइयों ने भी प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बड़ी शानदार अंदाज में की है और उनकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अब उन तक पहुंचाना है जहां तक ये तालीम नहीं पहुंची है। यही प्रॉफिट फॉर ऑल बैनर तले काम हो रहा है और इंशाअल्लाह अफरोज़ भाई की निगरानी में तलोजा फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और इस एरियाज़ में हम लोग इस पर मज़ीद मेहनत करेंगे। वहाँ जिन्होंने भी जो है ब्लड दिया और सारे डॉक्टर्स लोगों ने जो भी मेहनत करी और वॉलंटियर्स लोगों ने भी जो है उनकी भी जो है मेहनत लगी है, और मस्जिद आयशा के सदर अफरोज़ मसीह शेख को क्या कहें, इन सब सारे लोगों को क्या कहेंगे आप, किस तरीके से? सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो उस्ताद हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी छुट्टी थी, उसके बावजूद सभी टीचर्स यहाँ मौजूद थे और एज ए वॉलंटियर वो मेहनत भी किए और एज ए डोनर उन्होंने अपने ब्लड को डोनेट भी किया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब उलमा किसी टीम को लीड करते हैं और ख़ुद आगे बढ़कर कुर्बानियाँ देते हैं तो उसका नतीजा ही कुछ और होता है। तो सबसे पहले तो मैं अपने असातिज़ा का शुक्रगुज़ार हूँ, फिर उन तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन लोगों ने इसमें ब्लड डोनेट करके इस कैंप को कामयाब किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर उन्होंने ब्लड को डोनेट किया। और इसमें जो वर्कर मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है और इन सब को मैनेज करके चलने के लिए अफरोज़ भाई को मैं देखा सुबह से शाम तक बिल्कुल बैठे थे। तो हकीकत है कि पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जज़ाए खैर दे और मज़ीद उनसे उम्मत के फलाह बहबूद का काम लेते रहे, आमीन। और एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि इस दिन जो है लोगों को किस तरीके से इबादत करना चाहिए ताकि जो है उनको सुकून मिले और अल्लाह के नबी का जो है जन्मदिन है, जो पैदाइश का दिन है, और उससे जो है लोगों को एक मैसेज जाए।
किस तरीके जी, असल में हम लोग इस तरह के वर्ड यूज़ करने ही को मना करते हैं। जन्मदिन, बर्थडे, ये सब थोड़ा सा शोभा नहीं देता है। ये प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के लिए कुछ अजीब सा लगता है। हकीकत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत इस महीने में हुई है, लेकिन कौन सी डेट के हुई है इसमें बहुत से इख्तिलाफ़ हैं। बाज़ ने 2 रबीउल अव्वल लिखा है, बाज़ ने 8 लिखा है, बाज़ ने 9 लिखा है, बाज़ ने 12 लिखा है। इसलिए हमें तो ये चाहिए कि पार्टिकुलर किसी दिन को नहीं बल्कि पूरे दिन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते रहना चाहिए और इन ख़ास दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ का एहतमाम करना चाहिए, इबादत का एहतमाम करना चाहिए। मैं यही मैसेज दूंगा कि जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो खूब दुरूद शरीफ का एहतमाम करें, इतना दुरूद शरीफ पढ़ें, इतना दुरूद शरीफ पढ़ें कि मदीने से उनका बुलावा आ जाए। तो दोस्तों हमारे साथ में ये कैम्प को जो है मॉनिटरिंग करने वाले हमारे साथ में डॉक्टर राजेश सर भी है। हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर राजेश सर, आपको बता दूं मैं कि MGM हॉस्पिटल से जो है इनका ताल्लुक़ है और ये कैंप नवी मुंबई के तलोजा इलाके के जो है मस्जिद आयशा में लगाया गया है। तो डॉक्टर सर, मुंबई स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्ते सर, ये कैंप के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जो है ब्लड डोनेशन किया। आज के दिन ईद मिलादुन नबी का जो है मौका है और लोगों ने यहाँ पे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों ने यहाँ पर आके ब्लड डोनेशन किया। क्या कहेंगे इसका? बहुत अच्छी बात है। एक सामाजिक दृष्टिकोण से ये बहुत बढ़िया हुआ और ब्लड डोनेशन ऐसी बात है कि ब्लड का कोई फैक्ट्री में नहीं बनता है, तो और सब पुअर क्लास लोगों को जाता है। हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट है, अभी थैलेसीमिया पेशेंट है MGM में, तो उनको ब्लड जाएगा सब कुछ। अच्छा, ये एक प्रोसेस जो है हम जानना चाहेंगे कि ये कैंप लगता है, उसके बाद ब्लड का यहाँ से लेना और कहाँ तक के ये ब्लड मतलब जाता है, क्या मतलब उसके कुछ पैसे लिए जाते हैं या कुछ कम पैसे में दिया जाता है कुछ ज़रूरतमंदों को, उसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में बताएं। यहाँ से ब्लड पहले कलेक्शन करके हॉस्पिटल में जाएगा, उसका टेस्टिंग होएगा पूरा HIV, HbCG, HCV। वो टेस्टिंग होने के बाद फिर पेशेंट को जाएगा और जिसके पास डोनर कार्ड है उसको फ्री में जाएगा ब्लड, और जो पुअर क्लास है जिसके पास राशन कार्ड है उसको भी फ्री में जाएगा, और जो वाइट वाला है उसको 1500 रुपये चार्ज करना पड़ता है ब्लड का। हाँ, और जो जिसने डोनेशन किया है उसके पास कार्ड है उसको फ्री में दिया जाता है प्लाज्मा और पैक्सेल, ऐसा है। सर, देखा गया है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो है यहाँ पे एक झलक भी देखी गई। मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों ने जो है ये कैंप को जो है सक्सेस करने के लिए जो है साथ दिया। काफ़ी लोगों का यहाँ पे आना जाना हुआ। उस बारे में क्या कहेंगे, किस तरीके से जो है हमारे देश में अमन और शांति जो है इसी तरीके से जो है कायम रहनी चाहिए, उस बारे में क्या कहेंगे? नहीं सर, वो तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग आके ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और करना चाहिए। ये क्या है, जो हम लोग बोलते हैं ऐसा वो पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, और खून के बारे में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी खून हिंदू का हो या किसी का भी हो, वो खून ही होता है, और आपको जो पेशेंट को मालूम भी नहीं रहता है, अभी पेशेंट हिंदू रहेगा उसको आपका खून जाएगा, खून को तो कोई ये नहीं रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सर हमने आप लोगों ने कैंप लगाया, उसमें सब एकता का ये मिला मुझे जानकर। सर, हमारे चैनल के माध्यम से ये कैंप के ऑर्गेनाइज़र को और इस मस्जिद के सदर को अफरोज़ भाई को क्या कहेंगे, आप क्या मैसेज देंगे? उनका और मेरा रिलेशन बहुत दिनों से है, अभी आज से नहीं, वो हम लोग को 5 साल से पहले भी हमको 2-3 कैंप दिए है, वो मेरे फ्रेंड जैसे ही है। इसके लिए मैंने उनको बोला था मुझे आज लेट होगा, अपना जो यही इनका ही कैंप बहुत जगह पे चल रहा है, तो इसके लिए हम लोग उधर गए थे। मैंने उनके भरोसे मैं बोला वो रहेंगे तो सब कैंप अपना सक्सेस ही होएगा, और अपना सक्सेस हो जाएगा। अपना अभी 25 के आसपास हो गया, 50 का टारगेट है अपना, 50 हो जाएगा अपना। ये टाइमिंग क्या है इसका, कब से कब तक के ये? सुबह 10 बजे से 2 बजे तक का टाइमिंग दिया था उन्होंने, लेकिन डोनर आएंगे वैसे हम लोग टाइम कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।